नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं? कामनी कैसे हैं? शेखर, राजा भाई, बढ़िया। तो आज बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है और उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10 चल रही है, तो इसका चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड। क्लियर? आप बोलते रहिए थोड़ा सा, जरा गौर करिए। हमारे सामने करीब 30 लाख कंपाउंड्स हैं। कॉपी करते रहिए, जो हो चुका है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, 30 लाख कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको आइंस लिखाए थे, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन। जब पॉजिटिव नेगेटिव आइन जो लिखाए थे उन्हें आपस में मिला के आपने बनाए थे। कैसे बनाए? जैसे आपने HCl बनाया, HNO3 बनाया था कि नहीं? H2O भी बनाया आपने, ठीक। HClO2 बनाया, HClO3 बनाया, HClO बनाया, H3PO4 बनाया था कि नहीं? बनाया। H2SO4 बनाया, H2SO3 बनाया था कि नहीं? CH3COOH बनाया था कि नहीं बनाया? यस। और आपने इधर बनाया NaOH बनाया, KOH बनाया, CaO बनाया, CaOH का होल ट्वाइस बनाया था। बनाया कि नहीं बनाया था? बोलते रहिए। MgO बनाया, MgOH का होल ट्वाइस बनाया था कि नहीं बनाया? आपने बहुत से कंपाउंड बनाए, करीब आपने 500 कंपाउंड्स बनाए हैं। अब हमारे सामने आती है, और भी लिखे देता हूं, CO बनाया, CO2 बनाया, H2CO3 भी बनाया, कुछ बाइकार्बोनेट्स भी बनाए, MgCO3 बनाया था नहीं? CaCO3 बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत सी चीजें बनाई आपने। कार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइनाइट्रेट, बाइकार्बोनेट भी लिख देता हूँ। बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस बनाया, बाइसल्फेट बनाया। चलो बाइसल्फेट भी लिखे, इसी में लिख देता हूँ। हाँ, आपने ये सारे के सारे इस तरीके से करीब मैंने आपको 500 एलिमेंट्स बनवाए। 500 बनवाए के नहीं? करीब 500 एलिमेंट्स आप परिचित हो चुके हैं, इनके नाम से भी परिचित हो गए हैं। यहाँ इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इतने एलिमेंट्स कितने हैं टोटल? 30 लाख। क्या 30 लाख हम बनाएं? अब 30 लाख बनाएंगे तो सारी बात है, पूरा जीवन चला जाएगा हमारा। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है? वो प्रॉब्लम्स आती है, भाई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई हमारे पास। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, वीक एसिड, तीसरा वीक एसिड क्या है, वीक एसिड कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। ये प्रश्न आ गए, ये इनके सामने, हमारे सामने प्रश्न आ गए, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया साहब। तीसरा,
भाई और भी क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, भाई गैस कौन सी है, भाई गैस के रूप में कौन रहता है, लिक्विड के रूप में कौन रहता है, सॉलिड के रूप में कौन रहता है, सॉलिड के रूप में कौन रहता है। ये हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ गई। अच्छा, इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है, और क्वेश्चन आए पहचाने कैसे, यानी आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे। ये इतने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। एसिड बेस को आपस में रिएक्शन करने को क्या मिलेगा, रिएक्शन विद एसिड और बेस, तो क्या मिलेगा साहब, मेरी बात समझाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो मैंने एक छोटी सी बात निकाल ली, मिटा दिया जाए, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है, और यही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमें एसिड के बारे में बता दिया जाता है। सबसे पहले हमने एसिड को पहचाना कैसे, तो थोड़ी और बात कर ले, छोटी सी इस चीज को सब लिखे देता हूं मैं छोटी सी बात में। एसिड कितने हैं, 30 लाख, और 30 लाख एसिडों में हमारे सामने निकल के आए कुछ गैसेस थी, गैस के रूप में थे, लिक्विड के रूप में थे, और सॉलिड के रूप में। सही है। अब क्या हुआ, इन तीनों एसिडों को, सॉरी, इन गैस के रूप में भी एसिड थे, लिक्विड के रूप में भी एसिड थे, और सॉलिड के रूप में भी कुछ एसिड और बेस मिले हमें। अच्छा, जरा गौर करिए, इन चीजों को क्या बांट दिया, एसिड, बेस और सॉल्ट थे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमें ये याद रखना है कि 30 लाख थे भैया, उसमें कुछ गैस भी थे, कुछ लिक्विड भी थे, कुछ सॉलिड भी थे, और एसिड और बेस और सॉल्ट को काट रहे थे। हम सारी चीजें ऐसे देखेंगे। क्लियर? अब बात आती है, सबसे पहले प्रश्न आता है कि इन्हें पहचाना कैसे। तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, डेवी, और दूसरा नाम था लेवेशियर है। हाँ। क्या स्पेलिंग है, LAVOSIOR। एक जो दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, मैंने और भी नाम नहीं लिखे, जैसे लैक्टिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड्स है, ऑक्सैलिक एसिड्स है, ठीक है, एस्कर्बिक एसिड्स है, टाइट्रिक एसिड्स है, एसिटिक एसिड है। ये सारी की चीज, सारे एसिड्स हैं जो कुछ खाने वाले योग्य थे, ठीक है। ऐसी भी एसिड्स है जो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, तो कौन सी खाने योग्य है, कौन सी खाने योग्य नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये वैज्ञानिक आए, तो इन्होंने कहा कि ज्यादातर मैंने देखा है, इन्होंने एक पॉइंट निकाला, चख के देखूं, टेस्ट करके। इन्होंने टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, इन्होंने स्वाद किया सर। अब स्वाद से देखने के बाद इन्होंने पाया कि सारे के सारे एसिड्स ज्यादातर जो थे वो स्वाद में खट्टे थे। कैसे थे, खट्टे। कैसे थे, खट्टे की स्पेलिंग SOUR। सारे के सारे खट्टे थे, हिंदी में लिख लो खट्टे। कैसे थे, खट्टे। बात में आई, सारे के सारे स्वाद में खट्टे थे। फिर उन्होंने एक चीज और ली टेस्ट करने के लिए, हल्दी, जिसे कहते हैं टर्मरिक। क्या कहते हैं, टर्मरिक। क्या स्पेलिंग है, MUR।
RIC, सही है। हाँ, टर्मरिक थे, यानी हल्दी। क्या लिया? हल्दी। ये बहुत पुराना हमारे पास एक इंडिकेटर है साहब, इनसे टेस्ट किया जाता है। तीसरी एक चीज और ली इन्होंने टेस्ट में, ठीक है, गोभी, लाल वो बैंगनी गोभी। कैसी ली? बैंगनी गोभी। पर्पल क्या स्पेलिंग है? POR, पर्पल गोभी। हाँ, कैबेज क्या स्पेलिंग? CABBAG। ये गोभी ली। ये भैया टेस्ट सबसे पहले ने स्वाद किया, टेस्ट किया। दूसरा हमने टर्म हल्दी ले ली और तीसरी एक गोभी ले ली। अब क्या किया मैं इनके बता रहा हूं, टेस्ट से देखा, जीव ने बता दिया साहब खट्टा है तो एसिड है। अब टर्मरिक से क्या हुआ? हल्दी से, यदि हल्दी ले ली जाए, देखो अब एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 चीजें उन्होंने ली, और भी कई चीजें हैं हमारे पास, लिटमस पेपर भी है, तो उस पर भी एक चौथा और लिख दे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ले लिया। अब ये चीज ली, इनके तरीके बता दे रहा हूं मैं। हल्दी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े सदियों से इस्तेमाल करते हैं हल्दी को। शादी वादी होती है तो हल्दी लगाती है, ठीक है। होता क्या है कि हल्दी ले ले और इसमें चूना डाल दे, चूने का पानी, समझाई? चूने का पानी डाल दे भाई, तो हल्दी कैसी होती है? पीली, लाल हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्दी के पानी में चूना डाल दें तो लाल हो जाती है, और चूना क्या होता है? बेस। तो हम हल्दी से बेस पहचान सकते हैं। कोई मिल जाए, एसिड डाला, कलर चेंज नहीं हुआ, एसिड डाला, कलर चेंज नहीं हुआ, तो एसिड। दूसरी चीज डाल, फिर दूसरी चीज, हमें 2 चीज दे दी, मान लो हमें, मान लो एक दे दी ए और एक दे दी बी। हमने ए को डाला हल्दी में, मिलाया, लाल हो गई, तो कह दिया साहब बेस है। बी को डाला हल्दी में, मिलाया, लाल नहीं हुई, तो एसिड है। ये पहचान लो, समझ में आ रही है? ये पहचान की किन्होंने? डैवी साहब ने। समझ में आ रही है? बैंगन से क्या किया? समझ में आ रही है? बैंगन से क्या किया साहब? बैंगनी गोभी से क्या किया? बैंगनी गोभी को पीसा उन्होंने, रस निकाला, रस निकाल लिया। कैसा होगा रस? भाई बैंगनी होगा कि नहीं? इसमें हमने कोई एक चीज डाली, पता नहीं एसिड था कि बेस, ये एसिड ये बेस मान लो। जैसे ही बैंगनी गोभी कैसी हो गई? लाल। कैसी हो गई? लाल। तो हमने कह दिया साहब इसमें एसिड है। अच्छा ग्रीन, हाँ सॉरी ग्रीन, यानी ग्रीन, हाँ हरी हो गई, सॉरी हरी हो गई, हाँ बैंगनी हरी हो जाती है। जैसे हमने डाला हरी हो गई, तो क्या है? एसिड। और नहीं हुई तो बेस, नहीं हुई, चेंज नहीं हुआ बैंगनी कलर, तो बेस। समझ में आ रही है? जे डाला हरी हो गई, एसिड। जे डाला नहीं हुई तो बेस। समझ में आ रही है? तो
तो यहाँ एक और चीज तरीके से लिखे देता हूं, अब मेरा तरीका दिमाग में आ गया। ये क्या है? बैंगनी, कहां से ली गई? बैंगनी रंग। रंग कहां से लिया गया? गोभी से। कहां से लिया गया? गोभी। ठीक। और इसमें डाल दिया हमने एसिड और बेस। जैसे ही एसिड डाला तो कैसी हो गई? हरी। और नहीं चेंज हुआ तो बैंगनी रही तो बेस। समझ में आ रही है? ये चीज निकल के आ गई। तो इस तरीके से हमने इसका लिटमस पेपर क्या कहता है? लिटमस पेपर ले लिया साहब। स्टिक आती है, आपने देखा होगा स्टिक टाइप में, एक जो पहले फेयर एंड लवली की आती थी, तो उससे हम पहचानते थे कि हमारी कितनी वो है और कितनी एसिड है और कैसे बेस है, या हम अपने कलर पहचानते थे। तो हमने कल आपको बताया था एसिड बैंगनी गोभी पे का क्या काम करता है। बैंगनी गोभी का जो रस निकाला उसमें लिटमस पेपर पे कैसे कार्य करता है। ठीक है। और एक चीज और बताई थी, वो क्या बताई थी? हल्दी। राइट। हल्दी पर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसके बाद नेफ्थलीन भी ली गई, समझाई। और बहुत से इंडिकेटर लिए गए जिनसे हमने एसिड को पहचाना। क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़े से और आगे। हुआ क्या? अब एक लुईस वैज्ञानिक आ गए। कौन आ गए? लुईस। अब लुईस ने क्या किया कि एसिड लिया उन्होंने, जैसे HCl एक एसिड है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ज्यादातर एसिड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ज्यादातर एसिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होते हैं, जो यहां देखना, जो नॉन मेटल से मिल जाते हैं। जो नॉन मेटल के साथ मिल जाए, जैसे ये नॉन मेटल। जरा गौर करना, मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले उन्होंने चेक किया केमिकली प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस में आ गए कि अंदर देखूं, मैं घुस के देखूं एसिडों में तो क्या मिला। जरा गौर करिए, HCl एक एसिड है कि नहीं? बिल्कुल। H2SO4 एक एसिड है, मैंने लिखाया था, एसिड है। HNO3 एक एसिड है। CH3COO एक एसिड है। CO एक एसिड है। और यस बेस है, सही। और CO2 भी एक बेस है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? SO2 एक एसिड है ये। ठीक है। अब कैसे है, क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ये बाद में बताते हैं। लेकिन अब चीज यहां देखो, इन्होंने कहा यदि हम नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दें या हाइड्रोजन जोड़ दें, ऑक्सीजन जुड़ी हो या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, या दोनों, बोथ। ऑक्सीजन अकेली हो, जैसे इसमें जुड़ी है, बेस बना दिया इसने। हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे कि इसमें, या दोनों जुड़ी हो, जैसे कि इसमें देखो, तो ये आपस में मिलके एसिड और बेस का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है? इसमें कुछ नॉन मेटल्स, वो मेटल्स भी आए, जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारे के सारे क्या हुए, इन्होंने भी आपस में मिलके एसिड और बेस बनाया। समझ में आ रही है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैंने सारे
एलिमेंटों को देखा, कंपाउंडों को देखा, कंपाउंड्सों को देखा, और देखने के बाद पता चला कि सारे का एसिड और बेस होते कुछ मेटलों से मिलकर बने थे और कुछ नॉन मेटलों से मिलकर बने थे, बस नहीं। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ के साथ था। तो कुल मिला के मैंने एक चीज नोट की कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटलों के साथ मिले होते हैं तो 100% वो एसिड ही होते हैं। यदि मेटल्स के साथ मिले होंगे तो वो बेस होंगे, इनके साथ मिले होंगे तो बेस होंगे, इनके साथ मिले होंगे नॉन मेटलों के साथ तो 100% एसिड होंगे। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी, ये बात निकाली प्रैक्टिकली। और उन्होंने एक चीज पहचानी, क्योंकि हर चीज को हम नहीं जीभ से चाट सकते हैं, और हर पदार्थ को तो नहीं चाट सकते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो उन्होंने देखा कि यदि मैं एसिडों को पानी के साथ मिला दूं, एसिडों को पानी के साथ मिलाऊं, और मिलाने के बाद मुझे मिलता क्या है, एक ऐसा पदार्थ मिलता है, ये देखो, HNO3 में मिलाया, क्या मिला, इसमें भी मिलाया, ठीक, पानी में मिलाया हमने, इसमें सब में पानी मिला के देखा उन्होंने। बात समझ में आ रही है? और मैं लिखे देता हूं, देखिए जितना ज्यादा लिख लोगे उतना तुम्हें याद हो जाएगा। जरा गौर करिए, देखिए जरा गौर करिए, जैसे इन्होंने पानी में मिलाया और इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो तार लगा दिए साहब, जैसे दो तार करंट के लगाए तो उन्होंने, तो सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने लगा और सॉल्यूशन टूट गया, ब्रेक हो गया आयनों में। तो उन्होंने देखा एक तरफ उन्हें ये मिला, इन्हें कहा हाइड्रोनियम आयन, क्या कहा, हाइड्रोनियम आयन। तो उन्होंने ये कह दिया कि यदि हम किसी एसिड में पानी मिला दें और इलेक्ट्रोड लगा दें तो वो दो भागों में ब्रेक हो जाता है और एक भाग पर हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। क्लियर, क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उन्होंने एसिड की एक परिभाषा दे दी, डेफिनेशन दे दी, और उनकी डेफिनेशन काफी कामयाब हुई। क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए। अगला उन्होंने बेस के बारे में क्या कहा, उन्होंने बेस लिया और बेस के बारे में क्या कहा, देखो कि यदि हम जैसे NaOH, जरा गौर करिए, बेस के बारे में क्या कहा, OH ग्रुप या O ग्रुप, ऑक्साइडो या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइडो या हाइड्रोक्साइड, वो 100% बेस ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोक्साइड आ गया, इसमें भी उन्होंने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद इसमें भी इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो उन्होंने देखा कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता है। क्लियर? दूसरा उन्होंने KOH ले लिया, वाटर डाला, इलेक्ट्रोड डाला, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला। समझ में आ रही है? दूसरा लिया, CO लिया, वाटर डाला, बनाया क्या, Ca डबल पॉजिटिव और OH डबल नेगेटिव। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उन्होंने, और देखते हैं हम
और बेस कौन सा भैया? अमोनियम, NH4OH। सबके OH निकाल लो, जितने OH बोलते चले जाना। NH पॉजिटिव मिला प्लस OH नेगेटिव। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने देखा कि मेरे को OH मिलता है केमिकली रिएक्शन के थ्रू। जब केमिकली रिएक्शन के थ्रू मुझे क्या मिलता है? OH मिलता है, हाइड्रोक्साइड। इनका नाम दे दिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इन्हें उन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया कि यदि हम कभी यदि हम क्या करें, बेस ले लें और बेस में पानी मिला दें, पानी मिलाकर उन्हें इलेक्ट्रोड लगा दें तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वह तो वो बेस कहलाते हैं। क्लियर बात? यही डेफिनेशन है, यही बात कहनी है जो मैं कहता चला जा रहा हूँ। क्लियर बात समझ में आ रही है?